हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़े थे बेटा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कोनिक सेक्शन। पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी बेटा, जो पूरी की पूरी सर्कल पर बेस्ड थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो पूरी की पूरी पैराबोला पर बेस्ड है। सबसे पहले आपको पैराबोला समझाएंगे, बड़े आसानी तरीके से बेटा आपको बताएंगे, कभी भूलेगा नहीं। उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन पकड़ लेना, आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। तो देखो बेटा, चार तरह के पैराबोला होते हैं। इसका फेस राइट साइड ओपन है, तो ये कौन सा होता है? राइट हैंडेड पैराबोला। ये लेफ्ट साइड ओपन है तो लेफ्ट वाला हो गया। ये ऊपर की तरफ है तो अपवर्ड, ये नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड। ठीक है। उसके अलावा बच्चों, इनके पीछे ना बैक साइड पे एक लाइन होती है जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू -a, क्योंकि ये x वाली लाइन पे है, लेकिन कौन सा x है? नेगेटिव, तो इसलिए -a। इसी तरह से यहां पे भी लाइन होगी डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? x इज इक्वल टू +a, क्योंकि इस तरफ x प्लस का है। यहां पे भी होगी एक लाइन डायरेक्ट्रिक्स, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू -a, क्योंकि नीचे की तरफ y माइनस का होता है। और यहां पे क्या आएगी? y इज इक्वल टू प्लस का आएगी। क्लियर है बेटा कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है। उसके अलावा बेटा ये एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फोकस। ठीक है जी। और जो लाइन फोकस से पास होती है उसको बोला जाता है लेटस रेक्टम। ये पॉइंट आपका फोकस है और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। ये सभी में आपने ड्रा करना होता है। ठीक है। अब फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं वो देखिएगा। अब ये फोकस बेटा कहां पे है? एक्स वाली लाइन पे है ना। तो एक्स वाली लाइन पे मुझे पता है वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? a,0। ऊपर से प्लस वाला एक्स है तो प्लस का a। ठीक है। यहाँ पे इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे बच्चों? -c,0। इसका फोकस यहाँ पे होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? अब ये y वाली लाइन है x0 a, और यहाँ पे देखो बेटा इसका फोकस यहाँ कहीं होगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, -a। ठीक है, ये भी क्लियर है। उसके अलावा बच्चों फोकस भी हो गया। लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यही बता देता हूं। जो लेंथ होती है लेटस रेक्टम, क्योंकि ये पूछी जाती है, उसकी लेंथ होती है बेटा 4 टाइम a। 4a बोली या 4 टाइम a बोली, एक ही बात है। ठीक है। फोकस पढ़ लिया, डायरेक्ट्रिक्स पढ़ ली, उसके अलावा हमने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी पढ़ लिया। अब बात आती है बेटा एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला कौन से एक्सिस पे है? तो यहाँ पे देखो ये x वाले एक्सिस पे बन रहा है। ठीक है। और ये y वाले एक्सिस पे बन रहा है। अब जो चीज x एक्सिस पे होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। जो y पे होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, आपने इक्वेशन याद कैसे रखनी है पैराबोला की वो समझिएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ये राइट में है, लेफ्ट में है, ऊपर है या फिर नीचे है? आपने क्या करना है, अगर आप पैराबोला की इक्वेशन को ध्यान से देखो, जैसे मैं कोई एक इक्वेशन लिखता हूं, जैसे ये लिख लेता हूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। कोई भी इक्वेशन पकड़ लो, आपको उसमें दो वेरिएबल दिखेंगे, एक x एक y। एक की पावर 2 होगी और एक की पावर 1 होगी। हर एक में देख लो, यहां देख लो, यहां भी चेक कर लो, यहां भी देख लो बेटा, दो वेरिएबल, एक की पावर 2 है, इसकी 1। यहां भी इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 है। जिसकी पावर 1 है पैराबोला हमेशा उसी पे बनता है। बस इतना ही काफी है आपको पैराबोला सॉल्व करने में। इतना हिंट जो है वो सफिशिएंट है। इतना अगर आपको याद है आप आराम से पैराबोला बना सकते हो। जैसे यहाँ देखो, इसमें x की पावर 1 है तो ये x एक्सिस पे बनेगा। अब x पे भी दो तरह के हैं, राइट या फिर लेफ्ट। मुझे पता है बेटा राइट साइड क्या होता है प्लस, लेफ्ट का होता है माइनस। तो अगर बेटा प्लस का साइन है, बीच में माइनस नहीं है ना, प्लस का साइन है तो राइट साइड डाल दूंगा, माइनस होगा लेफ्ट साइड, वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे y की पावर 1 है तो ये y पे बनेगा। y ऊपर भी है नीचे भी है, प्लस है तो ऊपर बना दूंगा, माइनस है तो नीचे बना दूंगा। तो आप मतलब इसी चीज से डिसाइड कर सकते हो कि जिसकी पावर 1 है उसी के ऊपर पैराबोला बनेगा। इसी से आप डिसाइड कर सकते हो बेटा पूरे का पूरा पैराबोला कहाँ बनेगा। बाकी सॉल्व करना आसान रहता है। जैसे यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, वो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। फोकस पता लगाना है, पैराबोला का एक्सिस पता लगाना है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स पता लगानी है और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। ये चार चीजें मुझे पूछी गई है। इक्वेशन क्या दिया बेटा? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x। इसको मैं कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग विद
अब देखो बेटा ये कौन सी इक्वेशन के साथ कंपेयर हो रहा है, ये वाली के साथ। तो कंपेयर करते हैं बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहां देखो जो x के साथ नंबर है वो किसके बराबर होना चाहिए, 4a के बराबर। तो 4a कितना हो गया, 12। तो a की वैल्यू निकल कर आ गई 3। ठीक है, अब एक एक करके चलते हैं बेटा। सबसे पहले फोकस, अब इसका फोकस देखिएगा। फोकस क्या था बेटा, a,0। तो क्या बन जाएगा 3,0। फिर पूछा गया एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला का एक्सिस क्या है वो देखिएगा बच्चों। ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, या फिर सीधा एक्स एक्सिस लिखिए, एक ही बात है। तीसरा चलते हैं इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस ए। तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। और लास्ट में बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो कितना होता है 4a। तो बनेगा 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 10। और यही आंसर है बेटा, ये पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है इसके जितने भी पार्ट्स हैं सभी में आपको यही फाइंड करना है। ठीक है, बस पैराबोला क्लियर होना चाहिए बेटा, उसको बनाना आना चाहिए, उसकी डायमेंशन क्या वो आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहला किया, सेम कंसेप्ट और सब कुछ सेम ही है। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। तो पहले देखो बेटा एक्स स्क्वायर 6y ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये इस इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं कंपेयरिंग विद, इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद कौन सी इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहां पे बेटा 6 है और उसके बदले में यहां पे कितना है 4a। तो मतलब 4a का आंसर क्या बनेगा 6, और यहां से a का आंसर बनेगा 6/4, और ये बन जाएगा बेटा आपका 3/2। तो ये निकल कर आ गया a। अगर आपका a आ जाएगा तो सबसे पहले क्या पूछा गया, फोकस। तो अब इसका फोकस देखिए क्या है, इसका फोकस क्या बेटा 0, तो बनेगा 0, तो बन जाएगा 0,3/2। फिर आ गया आपका एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला का एक्सिस कौन सा, यहां देखो बेटा ये y एक्सिस पे बन रहा है, तो इसको लिखेंगे y एक्सिस, ये भी लिख सकते हो, या फिर x इज इक्वल टू 0। तीसरा आ गया डायरेक्ट्रिक्स, तो ये आ गई आपकी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है इसकी, y इज इक्वल टू -a, तो बनेगा y इज इक्वल टू -3/2। और फिर आ गया लेटस रेक्टम, ये आ गया बच्चों लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम क्या होता है 4 इंटू ए, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये 2 से कैंसिल, तो बनेगा 6। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, कंपेयर करेंगे कौन सी क्वेश्चन है, माइनस वाली, ये वाली, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। ठीक है, माइनस माइनस बराबर है, x भी बराबर है, तो मतलब 4a का आंसर क्या आ गया 8, और यहां से a का आंसर निकल कर आ गया 2। ठीक है, a 2 आ गया मेरे पास। अब चलते हैं बेटा फोकस पे। तो इसका जो फोकस था वो क्या था -a,0, तो बन जाएगा बेटा -2,0। उसके बाद में एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो ये आ गया एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इसका कौन सा एक्सिस है, आप देख सकते हो बेटा एक्स एक्सिस है, ऐसा लिख सकते हो, या फिर y इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा चलेंगे डायरेक्ट्रिक्स, ये आ गया इसका डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसका, x इज इक्वल टू a, तो बनेगा x इज इक्वल टू 2। आगे चलेंगे बेटा लेटस रेक्टम, जो क्या होता है 4a, तो बनेगा 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे देखो, इसको पहले कंपेयर करिए जो कौन सी इक्वेशन सा मैच करता है। तो मुझे दिख गया ये वाला, फोर्थ वाला, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद, कौन सी इक्वेशन के साथ मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, माइनस को भी साथ में ले लेते हैं। अगर आपने माइनस लेना ना तो फिर दोनों साइड का ले लेना, ताकि माइनस कट हो जाए। अगर एक साइड के लिए तो फिर गलत हो जाएगा। तो आप ये सोचो, जो सेम है वो छोड़ देना, माइनस माइनस सेम छोड़ दीजिए, बाई बाई छोड़ दीजिए। पीछे जो बच गया 4a इज इक्वल टू 16 और a का वैल्यू निकल गया 4। ठीक है। अब क्या फाइंड करना, फोकस। ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रख दिया क्योंकि मुझे बार बार लिखना पड़ रहा था। फोकस क्या है इसका, वो देखिए बेटा, 0, -a, तो बन गया 0, -4। एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सा है बच्चों, y एक्सिस है, या फिर बोलिए x इज इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू a, तो बनेगा 4। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो होता है 4a, है ना। तो 4 मल्टीप्लाई 4 तो बन गया 60। ठीक है जी। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन देखिए पहले किससे मैच करिए, वाई स्क्वायर वाली ये है ना, प्लस वाली। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद, कौन सी क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो यहां से देखो 4a का आंसर आ जाएगा 10 और a का आंसर क्या बनेगा 10/4। तो ये बन गया आपका 5/2। ठीक है जी। अब चलते हैं, पहले फोकस फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन थी ये वाली, इसका फोकस क्या है, a,0, तो बन जाएगा 5/2, 0। एक्सिस कौन सा है बेटा इसका, एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्सिस और y इज इक्वल्स टू 0। दो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसकी इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू -a, तो -5/2 हो जाएगा। और फिर लास्ट है बेटा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यो थी 4a, तो बन जाएगी 4 मल्टीप्लाई 5/2, ये 2 से कटेगा तो आंसर क्या हो गया 10। ठीक है जी। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y। एक्स स्क्वायर वाला ना माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस में ये, तो ये वाली क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग विद, इसको कंपेयर करेंगे बेटा किसके साथ करेंगे, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। तो यहां से देखो 4a का आंसर आ गया 9, या फिर a का आंसर आ गया 9/4। ठीक है। अब चलते हैं फोकस पे। इसका फोकस देखो क्या है, 0, -a, तो ये बन जाएगा 0, -9/4। पैराबोला का एक्सिस कौन सा है, ये y एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस लिखिए, या फिर लिखिए x इज इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट्रिक्स देखिए क्या है इसकी, y इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू क्या है 9/4। लेटेस्ट रेक्टम 4a, तो बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 9/4, ये भी कट गया तो आ जाएगा 9, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। और ये वाले क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से अलग है। ठीक है। इनमें देखो क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मुझे पैराबोला की इक्वेशन पता करनी है। पहले इक्वेशन दी थी और डायमेंशंस पूछे गए थे। अब क्या है कि मुझे इक्वेशन ऑफ पैराबोला पता करनी है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। घबराना नहीं है बच्चों, बड़ा आसान सा काम है, बस फोकस पे ध्यान दीजिएगा। फोकस को हम ए से डिनोट करते हैं, याद रखना। ठीक है। फोकस किससे डिनोट होता है, ए से। अब यहां देखो बेटा, ये वाला जो फोकस है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई वाला माइनस में है ना। तो सीधा सीधा ये वाली इक्वेशन है और यही मुझे पूछी गई है। तो इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, यही इसका आंसर है। ठीक है। बस ए की वैल्यू डालनी है। तो आपको देखो बेटा फोकस दे रखा है, फोकस को ए से डिनोट करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब यहाँ पे याद रखना बेटा, जब ए की वैल्यू लिखोगे ना तो साथ में नेगेटिव साइन मत डालना, सिर्फ नंबर लिखना होता है,
नेगेटिव साइन आपको इक्वेशन में खुद ही मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा इट इज, ये आपका कौन सा है, डाउनवर्ड पैराबोला, ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है जी। अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इट्स इक्वेशन इज क्या रहती है बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, a के बदले में 3 और यहाँ पे y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सबसे आसान तरीका है बेटा इनको सॉल्व करने का। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए पैराबोला एक बार पढ़ लोगे यहाँ से तो कभी नहीं भूलेगा। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब आप सोचोगे सर इससे पहले भी तो 7 ही किया था, वो गलती से बेटा क्वेश्चन नंबर 8 था वो 7 हो गया, ठीक है। ये कंफ्यूजन आप ठीक कर लेना, नंबरिंग गलत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 ये था बेटा, क्वेश्चन सेम है बस कंडीशन बदल गई है। फोकस क्या है 60, डायरेक्ट्रिक्स मुझे दे रखी है, सिर्फ फोकस पे ध्यान दीजिएगा, काम खत्म। तो फोकस देखो बेटा, इसका फोकस जो है वो एक्स पे है, वाई वाला जो है वो 0 है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा ये वाला एक्स वाला प्लस में है, वाई वाला 0, तो ये वाला फोकस है, मतलब ये वाला पैराबोला। तो इसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये तो आपको यही पता चल गया, बस एक वैल्यू डालेंगे और काम की खत्म। तो यहाँ देखो बेटा फोकस क्या है इसका 6,0, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो ये कौन सा पैराबोला है, इट इज राइट हैंडेड पैराबोला। तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है जी। तो इसकी इक्वेशन क्या रहती है, इट्स इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और a की वैल्यू 6 है तो ये बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 6 और x, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24x, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिएगा फिर से इक्वेशन ऑफ पैराबोला पता करनी है। फोकस मुझे दे रखा है, फोकस देख लो बेटा एक्स वाले एक्सिस पे है, वो भी प्लस में, तो सीधा सीधा ये वाली इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, बस एक ही वैल्यू डालनी है और इतना ही काम है। वर्टेक्स 0 0, अब यहाँ देखो बेटा वर्टेक्स सभी का क्या है, ओरिजिन ही है। सारे जो है इसको टच कर रहे हैं ना ओरिजिन को, तो इसलिए वर्टेक्स सबका क्या है, ओरिजिन ही है। उससे कंफ्यूज मत होना, सिर्फ फोकस पे ध्यान दीजिए बेटा। तो इसका जो फोकस था वो कितना था 3,0, तो a की वैल्यू कितनी निकल गई बेटा 3। ये कौन सा था, इट इज राइट हैंडेड, ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला। अगर ये राइट हैंडेड है बेटा तो इसकी इक्वेशन क्या रहती है, इट्स इक्वेशन इज क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू 3 और यहाँ पे x, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखो फोकस पे ध्यान दीजिएगा बेटा। फोकस क्या है आपका, एक्स वाले एक्सिस पे है लेकिन नेगेटिव है ना, तो वो आ गया ये वाला है ना, एक्स वाला एक्सिस वो भी माइनस का। तो इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। यही मुझे पता करनी है, बस a की वैल्यू डालेंगे और काम खत्म। अब यहाँ देखिएगा बेटा, आपको जो फोकस दे रखा है वो दे रखा है -2,0, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल कर आ गई 2। अब कई बच्चे क्या करते हैं -2 ले लेते हैं, आपका क्वेश्चन बेटा फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। साइन नहीं लेना, सिर्फ नंबर लेना है। तो ये कौन सा पैराबोला था बेटा, इट इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है जी। तो इसकी इक्वेशन क्या रहती है, इट्स इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो बन जाएगा y का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 साथ में x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, और ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन 11 पे। ये क्वेश्चन बाकी वाले से थोड़ा अलग है।
पहले क्वेश्चन रीड करिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फिर से मुझे पैराबोला की इक्वेशन पता करनी है। सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, कंडीशन सुनिएगा, वर्टेक्स 0 0, सभी का वर्टेक्स 0 0 है, तो वर्टेक्स से आप नहीं बता सकते ये कौन सा पैराबोला है। पासिस थ्रू 2 3, इससे भी पता नहीं चलेगा, लेकिन इतना बोल दिया कि एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। अब इसने हमें कंफ्यूज कर दिया बेटा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो दो होते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अब मुझे ये भी नहीं पता, तो फिर मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे बताऊं? फोकस दिया होता है तो मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ, डायरेक्ट्रिक्स है तो भी बता सकता हूँ। इन कंडीशन से मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कौन सा पैराबोला है। फिर इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा वो देखिएगा। बस इतना पता है मुझे कि ये एक्स एक्सिस पे बनेगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक है ना। तो लेट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, मान लेते हैं कि इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल ए एक्स। इतना तो मुझे पता है बेटा कि जो एक्स एक्सिस वाले हैं उनकी इक्वेशन कैसी है, y स्क्वायर दोनों में है, ए एक्स दोनों में है, इधर 4 है प्लस का, इधर क्या है माइनस का है, ठीक है। 4 भी दोनों में है, x भी दोनों में है, लेकिन यहाँ पे क्या एक माइनस का एक प्लस का है वो नहीं पता मुझे, इसलिए मैंने बेटा स्मॉल ए की जगह बड़ा ए ले लिया। अब इसकी वैल्यू अगर प्लस में आई तो ये हो जाएगा आपका बेटा राइट वाला, नेगेटिव आई तो लेफ्ट वाला। इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखेंगे बेटा ये जो फर्स्ट है कहां से पास करता है, पासिस थ्रू कौन से पॉइंट से, 2, 3। ये x बन गया, ये y, वैल्यू डालेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4a, x की वैल्यू आ गई 2, बन गया 8 टाइम a। तो a का आंसर बन गया बच्चों 9/8। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बन जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी है 9/8, साथ में x, ये 2 से कट जाएगा तो बनेगा बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x। इसको इधर भेज देंगे तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो ये बनेगा आपका राइट हैंडेड पैराबोला, उसकी इक्वेशन ये रहेगी, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये सेम वैसा है जैसे क्वेश्चन में 11 था बेटा, वर्टेक्स 0 0 सभी का ओरिजिन ही है, पास करता है 5 2 से, और सिमेट्री कहां पे है, y एक्सिस, मतलब y एक्सिस पे बना है। तो y एक्सिस पे बेटा दो बने हुए हैं, फिर से कंफ्यूजन है दोनों में से कौन सा होगा। इसकी इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे, लेट, मान लेते हैं बेटा कि जो इक्वेशन है पैराबोला की, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, क्या मान के चलते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल ए, साथ में y, ये रख लेते हैं फर्स्ट, ठीक है जी। अब ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट पासिस थ्रू, ये कहां से पास कर रहा है, 5, 2, तो ये x बन जाएगा, ये y, तो x के बदले 5 आएगा तो बनेगा बेटा 25, ये बनेगा 4, आपके a आ गया यहाँ पे, और y के बदले में आ गया 2, तो बन गया 25 इज इक्वल टू 8 टाइम a, तो a का आंसर हो गया 25 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है जी। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू बच्चों 25 डिवाइडेड बाय 8, साथ में क्या आ गया y, ये फिर से 2 से कैंसिल, 2 वहां भेजेंगे तो 2x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसके साथ ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।